अस्सलाम वालेकुम जी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत ढेर सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी हैं और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई और देर इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे की आमद है। जिस तरह के प्रोफेशन के अंदर मैं अपनी प्रोफेशनल खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, एक पब्लिक आई के अंदर हमारा प्रोफेशन होता है एज ए पोलिटिकल कमेंटेटर, फिर बहैसियत खातून के, तो ये जो हमारे दिन होते हैं ना 6, 7, 8 तारीख, ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के जो आसपास रिवॉल्व करते हैं, इनमें बड़ी इंटरनेशनल वुमेंस डे की एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी इस वक्त मैं जहाँ से आ रही हूँ, जल्दी फटाफट, ताकि मैं आके आपसे ये ब्लॉग कर सकूँ, ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से एक इशाया दिया गया था तमाम ख़वातीन और बड़ा एक अच्छा इवेंट था। और उस इवेंट के अंदर ना सिर्फ मुझ जैसी मीडिया की प्रोफेशनल्स थी बल्कि फ़ीमेल पॉलिटिशियंस थी, खैर मर्द हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा हर फॉरम से ख़वातीन मौजूद थी। यानी कि मैंने बहुत सी डिज़ाइनर्स देखी, आसिया साहिल वगैरह, इस तरह की जो डिज़ाइनर्स थी वो थी, लॉयर्स थी, एनजीओज़ को रन करने वाली, एनजीओज़ में काम करने वाली, टीचर्स, आर्टिस्ट्स, पॉलिटिशियंस एंड एंकर्स एंड रिपोर्टर्स। और मैं ये समझती हूँ कि ब्रिटिश काउंसिल की एक बड़ी अच्छी, आज के दिन के हवाले से बड़ी अच्छी काविश थी। कल भी ज़ाहिर सी बात है इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, परसों भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो मैंने कहा कि ज़रा एक हल्की सी बात मैं इस हवाले से भी कर दूँ क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और वैसे तो खैर हर दिन ही औरतों का दिन होता है, लेकिन एटलीस्ट इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर हमें याद होना चाहिए और हमें इस अज़्म का दोबारा यादा करना चाहिए कि हमें अपनी फ़ेलो वर्कर्स के लिए, अपनी फ़ेलो कॉलीग्स के लिए, अपने बरादरी के लिए, जो खातून की जो बरादरी है उनके लिए हमें जो है ना बहुत ज़्यादा और काम करना है। और वो एक, जैसे अंग्रेज़ी का एक वो कोट होता है ना कि रियल वुमेन फिक्स ईच अदर क्राउन, रियल क्वींस दे फिक्स ईच अदर क्राउन, कि हमें एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे के क्राउन को एक्चुअली हमें फिक्स करना है। और मैं ये समझती हूँ कि यही एक सही मैसेज होगा जो कि मैं इन्हीं दिनों में ना सिर्फ प्रैक्टिकली बल्कि अपनी व्लॉग्स के ज़रिए भी, अपने टेलीविज़न शोज़ के ज़रिए भी मैं लोगों को दे सकती हूँ। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई। अब आज आप कहेंगे जी बीनश ने फॉर्म 45 के बारे में बातें करनी है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, उसके बाद जी PTI ने, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्या कर दिया, और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज काबीना का ऐलान भी हो गया, अल्लाह 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 करके पंजाब की काबीना का ऐलान भी हो गया। वो सब बातें मैंने करनी है, मगर मेरी नज़र में, जहाँ से मैं देख रही हूँ, मेरी नज़र में आज की सबसे बड़ी खबर कहीं और से नहीं बल्कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने हमें दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में, जी हाँ 2 दिन में 2 बड़े फैसले किए हैं, ऐसे बड़े फैसले कि मैं ये समझती हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब आप छा गए हैं, आपको दोनों हाथों से सलाम है, आप छा गए हैं। और काजी साहब तो छा गए हैं लेकिन सवाल भी छूट गए हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ वो सवाल इस व्लॉग के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उठाना चाहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जो सवाल मैं करने लगी हूँ, जो सवाल मैं उठाने लगी हूँ, ये ख़बर और पूरा आपको एनालिसिस देने के बाद मैं पक्के यकीन से कह सकती हूँ कि जितने भी ये जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो कि जेन्युइनली मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बीनश का इस खबर के ऊपर क्या टेक होगा या बीनश क्या खबर लेकर के आई हैं और अब उनका इसके ऊपर क्या स्टांस है, वो इन सवालों से ज़रूर एग्री करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में 2 बड़े फैसले जो सुनाए, वो ये है कि फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को ख़त्म करने का वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने, जी हाँ, फैसला कलअदम करार दिया था ना, उसकी सज़ा को बरकरार रखा है। जिसका मतलब ये है, सीधी सी बात, कि जो मुशर्रफ साहब की जो फांसी है उसकी सज़ा ठीक है, मुशर्रफ की फांसी बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़े। आज दी गई जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा में आइन और कानून में दर्ज बुनियादी हकूक़ और शफाफ ट्रायल के तकाज़ों से के बरक्स सज़ा सुनाई गई और कहा है कि गलतियों का एतराफ़ किए बगैर दुरुस्त सिमत इख्तियार नहीं की जा सकती। यानी कि जो भुट्टो की फांसी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9 रुकनी, 9 जजेस बैठे हुए हैं, काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, 9 रुकनी बेंच ने अपनी राय दी और ये राय बहुत अहम है, ये राय फैसले से भी ज़्यादा अहम है। भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर को, मैं उनकी फांसी को जुडिशल मर्डर कहूँगी और मैं हमेशा से यही कहती चली आ रही हूँ। भुट्टो साहब की जो जुडिशल मर्डर है उसको 45 ईयर्स, 44 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का ये पैमाना है कि 44 साल लग गए। भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, उनको कब्र में उतार दिया गया,
कब्र की हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। एक जनरेशन, बेनज़ीर साहिबा उनकी बेटी शहीद हो गई। उसके बाद बेनज़ीर के बाद उनके जो बेटे हैं वो तमाम तर मसले मसाइल से जूझते हुए अब हुकूमत का हिस्सा हैं, मतलब पार्लियामान का हिस्सा हैं बेसिकली। तीसरी नस्ल को जाकर के इंसाफ मिला। ये है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का पैमाना। 44 साल 45 साल के बाद आपको इंसाफ मिल रहा है, और वो भी कैसे मिल रहा है मैं आपको बताती हूँ। काजी फाइज ईसा साहब के 2 बड़े और तारीखी फैसले। भुट्टो की फांसी का फैसला गलत और मुशर्रफ की फांसी का फैसला दुरुस्त। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती कोई इससे बड़ी खबर। मैं देख रही थी कि जब ये खबरें अनाउंस कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, जितना भी एक्स चल रहा है VPN के जरिए, जैसे भी जुगाड़ कर के, वो मैं देख रही थी लोग नीचे ना कमेंट करते रहते हैं। नीचे कमेंट लिख रहे थे कि इन केसों को छोड़ें, ये जो अभी फॉर्म 45 है इस पर बात करें, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है इस पर बात करें। वो जो कौमे यूथ है उनको अजीब किस्म का जो है वो खुमार चढ़ा हुआ है, कौमे यूथ को अजीब किस्म की मुश्किलात चढ़ी हुई हैं कि जी NA 130 में ये अरे भाई मैं कर लूँगी, इस पर भी बात मैं कर लूँगी, इस पर भी बात करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बात बता रही हूँ और जो हो गया आज, उस पर ना मैं बात करूं कि भुट्टो साहब को गलत फांसी दी गई, उनको फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो आज रो रहे थे और बिल्कुल रोना बनता है। मुझे जाहिर सी बात है, खैर वो तो अपने नाना के ऊपर की गई ज्यादती पर रो रहे होंगे, वो जाहिर सी बात है अपनी माँ के दुख को रो रहे होंगे। लेकिन मैं पता क्यों रो रही हूं? मैं इसलिए रो रही हूं कि हमारे मुल्क में अदलिया का, इंसाफ का ये हाल है, क्योंकि ये जो 9 रुकनी बेंच जो राय देता है ना कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला था, ये है वो लुब्बे लुबाब। बाकी सारी तशरीह आप खुद करें, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैंने जल्दी जल्दी इस वीडियो को समेटना है ताकि ये आप तक अपलोड हो और बर वक्त आज के आज ही आपके पास पहुंच जाए। सारी तशरीह अब आपने इसकी खुद करनी है, या आपको खुद समझना है कि उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट, आज से 44 साल पहले जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, वो कितनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थी, कितनी कमजोर और कितनी डिक्टेशन पर चलने वाली सुप्रीम कोर्ट थी। ये आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगाएं कि उस टाइम पर जो आमरीयत थी, जनरल ज़ियाउल हक, वो किस हद तक इन्वॉल्व थे, किस हद तक गिट्टे गोडों में बैठे हुए थे। आज की ये जो फैसला है, इसका क्रेडिट काजी फाइज ईसा साहब को जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल पहले एक सदारती रेफरेंस फाइल किया था, और 12 साल के बाद हुकूमत में रह के, बीइंग द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द कंट्री एंड द सोसाइटी, 12 साल लग गए ये राय लाने में भी। काश हमें काजी फाइज ईसा साहब जैसे जो चीफ जस्टिस हैं वो थोड़ा पहले मिले होते। काश भुट्टो के टाइम के ऊपर भी कोई काजी फाइज ईसा बैठा होता और वो कहता कि नहीं, ये आमरीयत की इन्वॉल्वमेंट मुझे कबूल नहीं है, इस हद तक तो मत इन्वॉल्व हो कि किसी की जान ही ले लो। खैर, अभी भी कुछ बदला नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भुट्टो साहब का जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था, भुट्टो की फांसी गलत थी, इसका तो वर्डिक्ट आ गया। लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, ठीक है, नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं, उनको फांसी नहीं चढ़ाया गया, लेकिन जो उनको जीते जी मारा गया उसका हिसाब कौन लेगा? जिस तरह से नवाज शरीफ को 2017 में घर भेजा गया डिस्क्वालीफाई करके, इतना बैड नेम दे करके, इतनी रुसवाई के साथ उनको बाहर भेजा गया, नवाज शरीफ अगर तब उनको ज़बरदस्ती हुकूमत से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। क्योंकि पाकिस्तान ने 2017 में ही अपने अहदाफ पूरे कर लिए थे, उस ट्रैक पर चला गया था। IMF को हम खैरबाद कह चुके थे और CPEC पर काम हो रहा था। पाकिस्तान और चाइना की पैसों के इन्वेस्टमेंट के मामलात में बातचीत इतनी आगे जा रही थी, काम तो हो रहा था यार भाई, काम तो हो रहा था। नवाज शरीफ ने अपने अहदाफ ऑलमोस्ट पूरे कर लिए थे। नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे पता आप ये कह रहे होंगे कि हाँ जी उनको सारी सजाओं के अंदर बरियत मिली, ये वो नहीं, बरियत नहीं।
अगर इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो करके भुट्टो को फांसी दिलवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, तो फिर अगर तारीख को सही करना है तो जो जीते हुए लोग हैं, जो नवाज शरीफ हैं, उसी की तारीख को सही कर दो। इलेक्शन का एक सीधी तरह ला के कहते भाई सजाए ख़त्म, वापस बुलाएं इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये वहीं से काम करना शुरू करेंगे जहां से इनका काम रोका गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ जिंदा हैं, वो फांसी नहीं चढ़े, क्योंकि वो हयात हैं, इसलिए उनके साथ जो जुल्म हुआ उसको उस लेवल पर नहीं देखा जाएगा। उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं समझी जाएगी। उस टाइम पर जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको जनरल ज़ियाउल हक की इन्वॉल्वमेंट के साथ उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात, मैं तो किसी और टेंजेंट पे चली गई हूं। 44 साल लग गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, सिर्फ पूरी दुनिया को, हमें तो पहले से पता था, लेकिन पूरी दुनिया को यह बताने में, ऑफिशियली एक पर्चा लहराने में कि हाँ भाई अब तो 9 रुकनी बेंच ने ये राय दे दी कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जुल्म हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, जुल्म हुआ। तो अब नवाज शरीफ ये पर्चा कैसे लहराएगा, कब लहराएगा ये पर्चा कि हाँ नवाज शरीफ के साथ भी जुल्म हुआ जुल्म नवाज शरीफ के साथ। चलते फिरते हंसते बसते मुल्क को जो अपने अहदाव पूरे कर रहा था, एक इंसान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, काम कर रहा है यार अपना। उठाओ जी, क्यों उठाओ? क्योंकि जी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जी नवाज शरीफ अपने कद से बहुत ज्यादा हो गया। ये कोट किया जाता था उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि नवाज शरीफ अपने कद से बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया, और बस उसका क्या बनेगा। ये जो तमाम सवाल आते हैं मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूं, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी धमाकेदार खबर मैंने आपको देनी है कि आपको मजा आ जाएगा। वाकई वजह से कहते हैं सही चस आएगी वो खबर सुन के। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।